नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम यूज़ केस कवर करेंगे जहाँ पे आप अथॉरिटी का पानी ओवरहेड टैंक में, अपने छत के टैंक में स्टोर करते हैं। आपके पास कोई बोरवेल का बैकअप नहीं है और आपके पास कोई सम्प टैंक या अंडरग्राउंड टैंक भी जिसको बोलते हैं, जो आप बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे बनवाते हैं, जहाँ पे आप पानी को स्टोर कर लेते हैं और बाद में धीरे धीरे छत वाले टैंक में उसको शिफ्ट करते हैं। तो ये सिनेरियो हम लेके चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि चलिए अभी अथॉरिटी का पानी एक फिक्स टाइमिंग पे आता है, जैसे सुबह 7 से 9 आता है, शाम को 8 से 10 आता है और उस समय पे आपको टैंक भरना होता है। तो कैसे इसको डिजी पंप के सॉल्यूशन के थ्रू हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पंप है वो एक प्लग में लगा हुआ है और जब ये डिजी पंप का हम इसमें सॉल्यूशन लगाएंगे तो हमारा एक पैनल यहाँ पे लगेगा। उस पैनल में से आपके पंप को पावर जाएगी और एज्यूमिंग कि ये टाइमिंग बेस्ड आपका पानी आता है, तो हम इसमें अभी एक फुल सेंसर ही यूज़ करना चाहेंगे। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या है कि आपका सुबह 6 से 8 पानी आता है, तो आपने अपने टैंक में 6 बजे उसको या सवा 6 बजे आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो ओवरफ्लो ना हो, तो फुल सेंसर उसको डिटेक्ट करे और जैसे ही मेरा टैंक फुल हो जाए तो मेरी मोटर अपना आप बंद हो जाए, मुझे ना याद रखना पड़े कि उसको बंद करना है या क्या करना है। तो टाइमिंग बेसिकली स्टार्ट ऑन बेस्ड ऑन टाइमिंग, कि समय के अनुसार स्टार्ट करना और फुल होने पर उसको बंद करना। तो ये एक सिनेरियो है जो हम इसमें कवर करेंगे और इस पैनल के थ्रू कवर हो सकता है। दूसरा है कि आपको नहीं पता कि अथॉरिटी का पानी कब आने वाला है, वो किसी भी समय पानी रिलीज करते हैं, किसी भी समय उसको स्टॉप कर देते हैं। तो आप उस केस में एक अगर एम्प्टी सेंसर लगाना चाहें कि अगर मेरा टैंक एम्प्टी हो रखा है तो मुझे अपना टैंक भरना है, लेकिन खाली एम्प्टी सेंसर लगाने से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो इसलिए नहीं होगी कि अगर आपने एम्प्टी सेंसर लगा दिया और उसके बेस पर आपने मोटर स्टार्ट करी और अथॉरिटी से पानी नहीं आ रहा, तो आपकी मोटर ड्राई चलेगी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एम्प्टी सेंसर के साथ एक एक्स्ट्रा सेंसर की भी जरूरत होगी, जिसको हम पाइप सेंसर बोलते हैं। तो अगर या तो आप शेड्यूल के बेस पे चलाएं तो आपको सिर्फ फुल सेंसर की आवश्यकता है। अगर आप उसको एम्प्टी सेंसर के बेस पे चलाना चाहते हैं, जहाँ पे आपके टाइमिंग श्योर नहीं है कि कब अथॉरिटी का पानी रिलीज होगा, तो यहाँ पे आप एक एम्प्टी सेंसर लगा सकते हैं और साथ में एक आपको पाइप सेंसर भी लगाना होगा, क्योंकि पाइप सेंसर आपको बताएगा कि अभी पाइप में पानी है कि नहीं है। हम मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, इवन दो हमारा छत का टैंक एम्प्टी है, हमें मोटर स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो डिटरमिन करेगा, वो उसका निर्णय होगा पाइप सेंसर के पानी के डिटेक्शन के बेस पे कि पाइप में पानी है या नहीं है। अगर होगा तो वो उसी समय स्टार्ट कर देगा और अगर पानी नहीं होगा तो वो वेट करेगा जब तक कि पाइप में पानी नहीं आ जाता, तब तक अथॉरिटी पानी रिलीज नहीं कर देती। अब इन सेंसर को पैनल में किस तरह से कनेक्ट करना है, क्या हमने कनेक्शन के पॉइंट दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, डिजी पंप सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए या सेंसर्स का इनपुट लेने के लिए आपको दो मेथड प्रोवाइड करता है। पहला मेथड है कि उसको वायर के थ्रू पैनल तक कनेक्ट किया जाए। तो अगर आपका छत पे सेंसर लगा हुआ है तो छत से आपको 3 वायर्स पैनल तक लानी होंगी और उनको पैनल में कनेक्ट करना होगा। ये आप किसी भी 3 कोर की केबल को यूज़ करके भी कर सकते हैं या कैट 5 कैट 6 की केबल को यूज़ करके, उसके 3 वायर यूज़ करके भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो कनेक्ट होंगे पैनल में, ये किस तरह का हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे कनेक्ट होंगे, क्या वहाँ पे मार्किंग होगी, ये इस डायग्राम में हमने आपको बताने की कोशिश की है। एक कॉमन पॉइंट है, एक ओ एच एम टी मतलब ओवरहेड एम्प्टी, ओ एच फुल मतलब ओवरहेड फुल, सम एम्प्टी मतलब सम टैंक का एम्प्टी सेंसर और पाइप सेंसर जो हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। तो ये चारों सेंसर्स यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 सेंसर्स ओवरहेड के फुल और एम्प्टी का कनेक्शन दिखाया हुआ है।
और ब्लू वायर जो एमटी की है वो एम ई पे कनेक्ट हो रही है, जो ब्राउन वायर फुल की है वो ओ एच फुल पे कनेक्ट है, और दोनों के जो ब्लैक वायर है वो कॉमन करके हम ऊपर ही उसको कॉमन आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमें नीचे तक एक ही वायर लानी हो। बट जैसा आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लियरली मार्किंग है कि दो और सेंसर इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हमें यही चीज वायरलेस में कनेक्ट करनी है तो वायरलेस में वायरलेस ट्रांसमीटर में से 3 वायर निकले होंगे, एक ब्लैक, एक रेड, एक ग्रीन। ब्लैक वायर विल बी द कॉमन वायर, तो यहाँ ब्लैक वायर इसमें कॉमन वायर होगा जो कि दोनों सेंसर्स के ब्लैक वायर से कनेक्ट होगा। ट्रांसमीटर का रेड वायर जो है वो एम्प्टी यानी कि ब्लू वायर से कनेक्ट होगा, और ट्रांसमीटर का जो ग्रीन वायर है वो फुल से यानी कि ब्राउन वायर से कनेक्ट होगा। वायरलेस की जो रेंज है वो इजीली आपको 5 से 10 फ्लोर तक मिलती है, चाहे उसमें टैंक छत के कॉर्नर पे लगा हो या सेंटर में लगा हो। अगर आप और अधिक फ्लोर्स कवर करना चाहते हैं उस केस में भी वो 20 फ्लोर्स और मे बी 50 फ्लोर्स इज आल्सो पॉसिबल, वो भी संभव है, लेकिन उसके लिए हमें जो ट्रांसमीटर और रिसीवर को की पोजीशन इस तरह से रखनी पड़ेगी कि वो एक दूसरे को फेस कर सकें, लेकिन 5 से 10 फ्लोर तक वो कहीं भी हो वो कवर करेगा, उसकी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इतनी ये लॉन्ग रेंज का वायरलेस है, ये वाईफाई की तरह नहीं है जो एक फ्लोर पे भी या नेक्स्ट फ्लोर पे भी नहीं चल पाता। ड्राई रन का जैसे मैंने बताया कि उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स अभी पिछली स्लाइड में दिखाई थी, वहाँ पे आप ड्राई रन सेंसर का भी ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि चूंकि जब हम वायर से वायर्ड सॉल्यूशन से वायरलेस सॉल्यूशन में जाते हैं तो देर इज अ वहाँ पे एक कॉस्ट का भी इम्पैक्ट आता है। वो क्यों आता है कि एक केस में आपको वायर पे पैसा खर्च करना है, एक केस में वायरलेस ट्रांसमीटर पे पैसा खर्च करना है। तो जब हम छत पे हमारा टैंक है और वहां से हमें वायर लानी है तो ये सेंस बनता है कि हाँ हम वायर हटा के इतनी लंबी वायर डालने की बजाय हम वायरलेस ट्रांसमीटर यूज कर लें। लेकिन अगर आपका जैसे सम टैंक है या ड्राई रन वाले सेंसर हैं जो सम टैंक में लगे हुए हैं या पाइप में लगे हुए हैं और आपका पैनल भी नीचे ही है और आपके सेंसर भी नीचे ही है, तो ये आपकी चॉइस है कि जो ड्राई रन सेंसर है वो आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं और वायर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, अगर आप ओवरहेड के भी छत वाले टैंक के भी वायरलेस कनेक्ट करेंगे और ड्राई रन वाले सेंसर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो भी वायरलेसली कनेक्ट करेंगे तो आपको 2 ट्रांसमीटर यूज करने पड़ेंगे, कॉस्ट ज्यादा होगी उस केस में। जो आप वायर से कनेक्ट करके बचा सकते हैं, तो आप ये हम तीनों ही कॉम्बिनेशन इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि फुल्ली वायर्ड जिसमें चारों सेंसर्स वायरली कनेक्ट हो, और फुल्ली वायरलेस जिसमें सारे ही सेंसर वायरलेसली कनेक्टेड हो, और हाइब्रिड जिसमें जो छत के टैंक के सेंसर्स हैं वो वायरलेस हो और जो आपके ड्राई रन के सेंसर्स हैं अगर आप उनको यूज कर रहे हैं तो वो वायर्डली कनेक्टेड हो। आइए अब बात करते हैं पावर वायरिंग की। हम इसकी पावर वायरिंग कैसे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, मोनोब्लॉक के लिए जो हमारा पैनल है उसकी वायरिंग बहुत ही सिंपल है। उसमें ऑलरेडी आपको एक सॉकेट प्रोवाइड किया गया है जहां पे आप अपने मोनोब्लॉक का 3 पिन टॉप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं उसको फेज न्यूट्रल देने के लिए। और जो मेन मेन लाइन से आपका फेज और न्यूट्रल आता है वो हमारे फेज और न्यूट्रल के 2 वायर आपको इस पैनल में मिलेंगे, उसमें उन दोनों को कनेक्ट करना है। तो जस्ट आपको इनपुट पे फेज न्यूट्रल मिलना है और आउटपुट में आपको एक सॉकेट दिया गया है जिसमें आपको अपने पंप का 3 पिन टॉप लगा देना है, और आपकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। इस वायरिंग को कंप्लीट करने के बाद और सेंसर वायरिंग का कंप्लीट करने के बाद आइए हम डिस्कस करते हैं फीचर के बारे में। क्या क्या फीचर आपको इसमें मिलते हैं और कैसे वो आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों, यूँ तो डिजी पंप का सॉल्यूशन आपको बहुत सारे फीचर देता है,
और सारे अगर हम कवर करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे उसके जो मेन फीचर की फीचर्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए हैं और उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको पता हो कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपके पास ऑटोमेटिक स्टार्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, सेंसर के थ्रू डिटेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली आपके मोटर को स्टार्ट करेगा। उसी तरह आपके मोटर को स्टॉप करेगा ऑटोमेटिकली सेंसर के बेस पे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि टाइमिंग की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं कि शेड्यूल टाइम पे आप वो मोटर को स्टार्ट करें, सुबह स्टार्ट करें, शाम को स्टार्ट करें। आप मल्टीपल शेड्यूल्स लगा सकते हैं, तो एक टाइमिंग की प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं शेड्यूल स्टार्ट और स्टॉप के लिए। फिर हम इसमें ड्राई रन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो भी सेंसर्स के थ्रू अवेलेबल है। सम टैंक का एक सेंसर है जो सम टैंक का ड्राई डिटेक्ट कर सकता है, और एक पाइप सेंसर है जो अथॉरिटी के पानी में या अगर आपका कुछ केसेस में सबमर्सिबल ऐसा है कि हाँ वो कुछ देर चलता है और पानी आपका अर्थ से ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे भी ड्राई रन डिटेक्ट करके उस मोटर को ऑफ कर सकता है। फिर इसमें हम जो एडिशनल फीचर्स हैं वो वोल्टेज प्रोटेक्शन देते हैं कि हमने इसमें वोल्टेज और करंट मॉनिटरिंग, बेसिकली कंप्लीट पावर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंट की हुई है। तो आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन मिलता है, कभी भी हाई वोल्टेज होगा 265 वोल्ट से ऊपर अगर जाएगा तो मोटर को ऑफ कर देगा। लो वोल्टेज होगा 165 वोल्ट से नीचे जाएगा तो आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। तो आपको हाई और लो वोल्टेज के अगेंस्ट आपके मोटर को प्रोटेक्ट करता है। करंट ओवर करंट के लिए प्रोटेक्ट करता है कि अगर आपका ओवरलोड हो रहा है, करंट आपकी एक यूजुअली सपोज आपका 10 एम्पियर लेता है और वो 14 एम्पियर से ऊपर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको कट कर देगा। हमने ये ओवर करंट की जो लिमिट है वो 14 एम्पियर सेट की हुई है। आप इसको ऐप से चेंज भी कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सपोज आपका 1 HP का मोटर है जो से 7 एम्पियर 8 एम्पियर लेता है और वो सपोज 10 एम्पियर लेना शुरू कर दे, तो आप चाहते हैं कि वो बंद हो जाए, तो आप उसकी लिमिट को चेंज कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट होगा और मैनुअल कंट्रोल उसमें से ख़त्म हो जाएगा। हमने इसमें एक स्विच दिया हुआ है मैनुअली, उसको आप प्रेस करेंगे तो मैनुअली भी स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं मैनुअल बटन से। हालांकि अगर आपने सेंसर इनेबल किए हुए हैं तो सपोज आपने मैनुअली उसको स्टार्ट किया तो वो पंप स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आपका पानी का टैंक पहले से भरा हुआ है तो सेंसर उसको चेक करके उसको ऑफ भी कर देगा ताकि ओवरफ्लो ना हो। लेकिन अगर आपकी कोई कंडीशन ऐसी आती है कि आप उसको ओवरराइड करना चाहते हैं, तो हमने उसमें एक टाइमर फैसिलिटी दी हुई है कि कुछ देर के लिए वो टाइमर डिसेबल कर देगा जैसे ही आप मैनुअल बटन दबाएंगे। तो सपोज एक केस लेते हैं कि आपके घर में एक फंक्शन है और आप डायरेक्ट वाटर चाहते हैं, इवन दो आपका टैंक फुल है, लेकिन आप डायरेक्टली जो बोरवेल का पानी है उसको यूज़ करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न। तो अभी क्या होगा, अगर आप मैनुअली उसको स्टार्ट करेंगे तो सेंसर उसको डिटेक्ट करके ऑफ कर देगा। तो एक तरीका यह है कि आप सेंसर को डिसेबल कर दें और उसको मैनुअली स्टार्ट करें, या आप उसमें सेट कर दें टाइमर से 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, कि जब भी मैं मैनुअली स्टार्ट करूं तो 15 मिनट के लिए मेरे सेंसर चेक ना हो। तो उस केस में आपकी अगर ओवरफ्लो भी है तो होने दो, लेकिन 15 मिनट बाद सेंसर फिर अपना आप इनेबल हो जाएंगे और फिर वो उसको ऑफ कर सकते हैं। एक हमने इसमें काउंट डाउन टाइमर की फैसिलिटी दी है कि आप कभी भी मोटर को स्टार्ट करेंगे और आप चाहते हैं कि इसे 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद मैं कुछ करूं या ना करूं, मेरी मोटर मैक्सिमम इतने टाइम के बाद तो ऑफ हो ही जानी चाहिए, चाहे शेड्यूल हो चाहे सेंसर हो, कुछ भी इनेबल्ड हो। तो काउंटडाउन टाइमर आपको वो फैसिलिटी देता है कि ऑटोमेटिकली मोटर ऑफ करने का, चाहे वो किसी भी प्रकार से स्टार्ट करी गई हो। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यूजर्स के मन में आता है कि ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्या इसको इंटरनेट की ज़रूरत है, क्या ये बिना इंटरनेट के चलेगा, नहीं चलेगा। तो मैं ये डाउट बहुत ही क्लियरली आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पे कि कंप्लीट ऑटोमेशन जो है, चाहे वो शेड्यूल्स हों, उसको भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे टाइमर है उसको भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, जो सेंसर है उसको। तो कंप्लीट ऑटोमेशन जो है वो हमारा बिना किसी इंटरनेट के, बिना वाईफाई के चलता है।
उसको किसी इंटरनेट किसी वाईफाई की जरूरत नहीं है। आपके घर में वाईफाई हो ना हो, इंटरनेट हो ना हो, आपका ऑटोमेशन चलेगा। तो क्या हमारे पैनल्स में वाईफाई है? क्या ये वाईफाई से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है? तो यस, आंसर इज यस। हमने इसको आईओटी बेस्ड बनाया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको कहते हैं, यानी कि ये इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है और आपको एडिशनल फैसिलिटी दे सकता है। वो एडिशनल फैसिलिटी क्या होंगी वो हम आपको बताते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ऑटोमेशन के लिए कोई वाईफाई कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, पूरा ऑटोमेशन आपका बिना इंटरनेट वाईफाई के चलेगा। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट होगा वाईफाई के थ्रू, तो ये आपको क्या और फैसिलिटी देगा वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो जब भी मोटर ऑन या ऑफ होगी, ये आपको मोबाइल के ऐप में एक नोटिफिकेशन आएगा कि मोटर स्टार्ट हुई। नॉट ओनली कि नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको ये भी बताएगा मोटर क्यों स्टार्ट हुई। सेंसर ने डिटेक्ट किया कि एम्प्टी हो गया था इसलिए स्टार्ट हुई, या टाइम शेड्यूल टाइम लगाया हुआ था इसलिए स्टार्ट हुई, या किसी ने मैनुअली बटन दबाया इसलिए स्टार्ट हुई। वो आपको ट्रिगर की डिटेल भी देगा, साथ में उस समय सेंसर्स का स्टेटस क्या था वो भी बताएगा। एनी टाइम कंट्रोल, मतलब अगर आप घर के बाहर से किसी भी दूसरे शहर से आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी मोटर अभी चल रही है, मेरी मोटर बंद है, और आपको आप वहीं से उसको कंट्रोल भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कंप्लीटली ऑटोमेटेड सॉल्यूशन आपका रन हो रहा है, बट फिर भी अगर आपको ये कंट्रोल चाहिए तो ये कंट्रोल आपको इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल होता है। नाउ आप सेंसर्स की वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं कि मेरे सम टैंक एम्प्टी तो नहीं हो गया है, मेरा अभी जो ओवरहेड टैंक है, मेरा छत वाला टैंक है, वो अभी फुल है या एम्प्टी है, या उन दोनों के बीच में कहीं है। आप इसके पैरामीटर्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप करंट का थ्रेशोल्ड भी चेंज कर सकते हैं अपनी मोटर के हिसाब से। आपकी मोटर सपोज 8 एम्पेयर लेती है और आप उसको 10 एम्पेयर पे सेट करना चाहते हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। हम फैक्ट्री से उसको जैसे 14 एम्पेयर अपर ओवरलोड के लिए चेक डिफॉल्ट सेट करके देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हमें नहीं दिखता, लेकिन फिर भी अगर आप उसको वॉइस के थ्रू एलेक्सा और गूगल होम आपके पास है, तो आप अपनी मोटर को वॉइस कंट्रोल के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोलेंगे मोटर स्टार्ट तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी, और मोटर स्टॉप तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनर्जी मॉनिटरिंग भी हमने इसमें इम्प्लीमेंट की हुई है। उसी के थ्रू हम बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज चेकिंग और करंट चेकिंग और एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें पूरी मीटरिंग हमने इसमें इम्प्लीमेंट की हुई है। तो ये आपको डेली का स्टैट्स भी इसमें बताता है कि आज मेरे मोटर ने कितनी पावर कंज्यूम की पूरे दिन में, या कल कितनी की थी। तो मंथली एक जो करंट मंथ का है उसमें डेली बेसिस पे दिखाता है, जो पिछले 11 मंथ हैं उसका क्यूमुलेटिव इकट्ठा करके 11 मंथ का मंथली बेसिस पे दिखाएगा, और जो अभी करंट मंथ चल रहा होगा उसका डेली बेसिस पे डेट वाइज आपको यूसेज दिखाएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हैं। सारा हमने वायरिंग आपको एक्सप्लेन किया और सेंसर्स कनेक्टिविटी वगैरह सब आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपके मन में फिर भी कोई टेक्निकल डाउट्स हैं, आप हमेशा हमें कभी भी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द आंसर करने की, बट आउट ऑफ ऑफिस आवर्स जो रात में या कभी लेट मैसेज अगर हमें मिलता है तो हो सकता है इमीडिएटली हम उसको रिस्पॉन्ड ना कर पाएँ, लेकिन हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपकी हर टेक्निकल क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप हमारे अपनी शॉप से, रिटेल शॉप से आप उसको सेल करना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिशियन भाई उसको कहीं लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जितने पीसेज उसको सेल करेंगे, उसको लगाने में, इंस्टॉलेशन में मदद करेंगे, उतना आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से फ़ायदा होगा। वो उसकी डिटेल्स क्या हैं वो हमारी सेल्स टीम आपको एक्सप्लेन करेगी। तो कभी भी आप हमारे टच में आना चाहें तो टेक्निकल और सेल्स दोनों के कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। धन्यवाद।